तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं हमारे और इंडिया के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो नर्सेज को सैलरी मिलती है एंड इफ़ यू कंपेयर दिस विद व्हाट यू आर गेटिंग इन फॉरेन कंट्रीज, क्या फ़र्क है, क्या एटमॉस्फेयर का फ़र्क हो जाता है, वहाँ पे आप वर्किंग कल्चर कैसा हो जाता है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या सीन है, डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड वर्किंग एज ए नर्स। कोई बात कहाँ से? तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं कुछ साल से एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब करता हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दिए कि मैं नर्सिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। हाउ यू कैन कम एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज ए नर्स, या BSc नर्सिंग करना आना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करता हूँ। तो आज बात करते हैं वही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी कम तनख्वाह इंडिया में क्यों है। और आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। तब 2-3 दिन पहले कॉल आया एक शहर से, एक हॉस्पिटल में जहाँ पर नर्सेज की बहुत शॉर्टेज थी। दे कॉल्ड एंड दे सेड कि हमें नर्सेज की ज़रूरत है, तो अगर आपके पास कोई GNM बोले तो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया हुआ कोई स्टाफ हो तो वो दे दें। उनको ज़रूरत थी 7-8 स्टाफ की। तो उनसे पूछा गया कि सैलरी क्या दोगे आप, तो उन्होंने बताया 10,000 रुपये महीने की सैलरी होगी। अब अगर हम बात करें एक मजदूर आदमी, लेबर, जो कि इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो काम करता है तो वो भी 500 रुपये एक दिन के बनाकर लेके आता है। लगभग 500 रुपये अगर वो एक दिन के लगभग बना के लेके आए तो उसके महीने के अराउंड 15,000 बन जाते हैं। 10 से 15,000 तो एक मजदूर बना लेता है, लेबर। अब और वो एक GNM जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, अपने 3-3.5 साल दिए हुए हैं नर्सिंग को, उसको वो दे रहे हैं 10,000 रुपये। ये तो होगी सैलरी की बात। अब जहाँ पर आप काम करते हो, अगर आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हो तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट के बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आपने पहले कभी काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक बार कहीं ज्वाइन किया था। नॉर्मली 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन मुझे मैनेजर ने, जो मेरे वार्ड का मैनेजर था, उसने कहा नहीं आपको 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों सर, मेरे को तो 8 घंटे की है। कहता नहीं, सभी को शुरू में ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही सिखाते हैं। मैं हैरान था, पर शुरू में आपको हाँ करनी पड़ती है। और ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप पूरे दिन, आपको बैठने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। वहाँ पे पूरे वार्ड में बैठने की सिर्फ एक चेयर थी जहाँ पर मैनेजर बैठे हो। आप देखो, आप 12 घंटे आपको शिफ्ट करवा रहे हैं, जबकि आपको पे मिल रही है वो 8 घंटे की मिल रही है, और आप बैठ भी नहीं सकते हो। और जिस तरीके से बिहेव किया जाता है वो आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्पेशली। और ये सब किस लिए होता है, बिकॉज जो मैंने देखा है मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दे आर बीइंग रन टू फॉर अ बिजनेस। तो एक तो वो बिजनेस के तरीके से, लेकिन मैं तो ये कहूँगा यार चलो आप बिजनेस भी कर रहे हो, पर फिर भी एक जो रिस्पेक्ट होती है ना भाई, मैं कहूँगा कि उसकी कमी है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब वो कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेवार हैं। मैं नहीं कहूँगा कि 100% हम ही जिम्मेवार हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट हमारी भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें एक लेडी थी जो बाहर जॉब करती है, वो सिर्फ मालदीव्स में, जो एक छोटा सा आइलैंड टाइप की कंट्री है, वहाँ पे वो जॉब करी थी। उससे पहले उन्होंने इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कभी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करूँगी। तो आप सोच सकते हो कि सिचुएशन कैसी है। अब आपको फ़ॉरेन का बताता हूँ मैं। फ़ॉरेन का ऐसा सीन होता है भाई, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सैलरी मोस्टली, भाई सैलरी की बात कर रहा था तो मैं, सैलरी दोनों में बहुत अच्छी मिलती है। इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे अगर अपने इंडिया में देखो तो आप 15,000 आपको प्राइवेट में दे रहे हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 10-15,000 की, ये हम छोटे शहर की बात कर रहे हैं। क्यों, मैं भाई छोटे शहर से हूँ, मुझे छोटे शहर का पता है। अगर आप बड़े शहर में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप गुड़गांव के मेदांता पे जॉब कर रहे हो, तो आपको वहाँ ज़्यादा सैलरी मिलेगी, पर आपका वहाँ लिविंग एक्सपेंस भी तो ज़्यादा है। तो हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी अगर हम बाहर देखें तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। मालदीव जैसे देश में लाख-1.25 लाख रुपए सैलरी आपको वहाँ मिल रही है। UK में आपको 2 लाख पर मंथ सैलरी बन जाती है आपकी। ऑस्ट्रेलिया जैसे में 4-4 बन रही है, 4 लाख एक महीने की बन जाए लोगों की। तो यार आप ये देखो कितना डिफरेंस आ रहा है।
मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ती है, ये भी एक पॉइंट है। आपको ब्रेक टाइम पे मिलता है। अगर आप, और जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग अ नाइट शिफ्ट इन इंडिया इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, आपकी रात को 9 बजे जॉब स्टार्ट होती है, आपको 7 बजे ख़त्म करनी है। लेकिन जो मैंने अब तक सुना है और जो मैंने देखा है वो मोस्टली 7 बजे ख़त्म नहीं होगी। क्या पता अब आपके 9 बज जाए, क्या पता 10 बज जाए, आपको तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। और अब ऑस्ट्रेलिया का बताता हूँ जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। अब अगर मेरी शिफ्ट शुरू हो रही है रात को 9 बजे और 7 बजे ख़त्म है, तो मैं 7 बजे चला जाऊँगा। मोस्टली में 7 बजे चले जाते हैं। चलो कभी कभार शॉर्ट स्टाफ है, दूसरा स्टाफ थोड़ा लेट आ रहा है, आप 1 घंटा 2 घंटा एक्सटेंड करते हो आपकी शिफ्ट, आपको उसके पे किया जाता है एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल वहाँ पर तो एक और ये भी तो सीन है ना भाई, पर आवर के हिसाब से सैलरी मिल रही है। अगर आप 1 घंटे भी ज़्यादा कर रहे हो, आपको उसकी पे की जाती है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी स्टडी होती है या ट्रेनिंग की जाती है जो हॉस्पिटल में, उसकी भी आपको अलग पे मिलती है। इट इज़ ऑल पर आवर का सीन है। तो पर आवर जितना भी आप हॉस्पिटल या आपके वर्क प्लेस को दे रहे हो, आपको उसका पैसा मिलता है ज़्यादा। ऐसे अपने जो गलत है भाई, ये मैं तो इसको गलत मानता हूँ। क्या पता आप लोग मुझे सोचो कि बाहर चला गया इसलिए बोल रहा है, पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि और देशों में क्या होता है। हाँ, गवर्नमेंट में अपने भाई अच्छी सैलरी है। अब जैसे कोई एम्स जैसे हॉस्पिटल में अगर आप लगे हो तो आपको 70-80 हज़ार रुपये मिल रही है, मैं कहूँगा उसको बहुत अच्छी सैलरी है। ये देखो फ़र्क कितना आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। इसलिए मैं तो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करता हूँ भाई कि प्राइवेट से अच्छा अपने बाहर का देख लो, कहीं थोड़ा बहुत लग जाए, जुगाड़ पानी बन जाए तो अच्छे से बाहर। और एक और पॉइंट कहता हूँ भाई, अगर आप बाहर जाओ ना तो ट्राई करो कि आपकी जो आपकी डिग्री है उसके बेस पे आपको नर्स की जॉब मिले। अब कभी कभार क्या होता है, आप सपोर्ट वर्कर के तौर पे कहीं ना कहीं, जैसे एक यूके में था, मैंने सुना था केयर वर्कर के तौर पे चले गए, जबकि वो खुद एक नर्स थे। कोशिश करो कि जो आपने स्टडी की है उसका इस्तेमाल हो, यूज़ इट वाइजली। और आप, एक और बात आपको ये भी कहूँगा कि ध्यान से देखकर आपका डिसीजन लें। कोई भी आप जो कंट्री चूज़ करते हैं, पहले देखें कि इस कंट्री में जाने का क्या फ़ायदा है और क्या घाटा है। ऐसे ही आँख मीच कर नहीं जाना चाहिए भाई, सारी डिटेल, सारा अपना रिसर्च करके फिर ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरे पास कॉल आ गई थी कि ऐसे ऐसे बता रहे थे कि जीएनएम को इतना पे मिल रहा है, तो बहुत से एकदम बुरा फील हुआ था। तो इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है पे में और आपके वर्क कल्चर में। वर्क कल्चर में भी बताऊं तो भाई आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं मैं। अगर एक नर्स और डॉक्टर का एग्जांपल देता हूं। अब हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है मुझे इसका बीपी बताओगे कितना है। ऑस्ट्रेलिया की बात बता रहा हूँ आपको। तो नर्स उसको कहती है कि आपको दिख रहा है वहाँ पे वो बीपी कफ लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है, आप जाके खुद कर लो, आपको इसमें नर्स की क्या ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये डायलॉग इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम कहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट में भी हम ये कह पाएंगे कि नहीं। वो डॉक्टर को कह रही है ये बात, नर्स, और डॉक्टर उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, उसने नॉर्मली ली इस बात को और उसने जाके किया। और एक और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 2 नर्सेज बात कर रही हैं, कोई डॉक्टर साइड में खड़े होकर, दिल बी वेटिंग, ये चलो इसे हम एटिकेट भी कह सकते हैं। अब वेट करेंगे कि वो जब इनकी बात खत्म हो, जब हम बीच में आगे कोई जो हमारा कोई सवाल है वो करें। और इसमें साथ में पेशेंट भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यार। तो भाई फ़र्क पड़ता है। मैंने दोनों एरिया देखे हैं, इंडिया के भी अब्रॉड के भी, तो आपको बताऊंगा कि मैं बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया या किसी फॉरेन कंट्री से वीडियो देख रहे हो और आपको क्या अलग लगा है, प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है, इंडिया में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो वो भी कमेंट करके बताएं। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी हॉस्पिटल या किसी भी ऐसी जगह की, पर स्टिल इट विल बी गुड टू नो कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो भाई कंक्लूजन ये है कि हम जहाँ जॉब करते हैं हमें लगता है कि हर जगह ऐसे ही होता है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि दूसरी जगह ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लोग कैसे चेंजेस ला सकते हैं आपके इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल में क्या होता है, कुछ टाइम पहले एक रात के 3-4 बजे की बात है, एक पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। इमरजेंसी की सिचुएशन, इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और उसने तोड़फोड़ कर दी। अब फर्स्ट कॉन्टेक्ट तो वहाँ पर नर्सेस थे, तो इट वाज रियली रिस्की फॉर देम।
तो अब उन्होंने उसी दिन पिटीशन फाइल की, उनकी एसोसिएशन आई जो नर्सिस की एसोसिएशन थी, उन्होंने पिटीशन फाइल की कि वी नीड वन मोर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड जो ऐसे पेशेंट्स को रिस्ट्रेन करने के लिए फुल्ली ट्रेंड हो, बिकॉज वी नीड आर सिक्योरिटी फर्स्ट। अब इसमें आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है तो आप आपके एचआर से सभी मिलकर बात कर सकते हो कि हमें ऐसे ब्रेक्स नहीं मिलते और हमें मिलने चाहिए। आपके लिए बैठने की जगह नहीं है तो आप उनसे बात कर सकते हो कि आपके लिए बैठने की जगह होनी चाहिए। आप खुद की सेफ्टी है, आपके पेशेंट की भी सेफ्टी है। आप थक जाता है आदमी इतनी देर खड़ा खड़ा कैसे काम कर पाएगा? आप खुद सोचिए। आप सभी को ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यूनिटी से ही हो सकता है। अगर आपकी कोई भी एजुकेशन क्लास चल रही है उसके आपको पे नहीं मिलता है, वो आप अगर डिस्कस करो तो ही होगा। उनको लगता है कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसमें काम ऐसे चल रहा है, तो वो क्यों करेंगे? ये मैंने सीखा है ऑस्ट्रेलिया में कि ऐसे भी कर सकते हैं हम। इट्स जस्ट टू टेल यू कि आपके पास और क्या ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।